पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकियों में, जहां चीन का सीधे सीधे हाथ है, भारत को बहुत ज्यादा सावधान और सचेत रहने की जरूरत है। ये जो बाड़बंदी वाला विवाद है, इसके पीछे सीधे तौर पर पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ है और पाकिस्तान के पीछे डायरेक्टली कह लीजिए, इनडायरेक्टली कह लीजिए, चीन का हाथ है। भारत को दो मोर्चों पर घेरने के लिए ये पूरी प्लानिंग हो रही है और पाकिस्तान और बांग्लादेश इस बीच नजदीक आए हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बेहतर होते ताल्लुकात से अगर सबसे ज़्यादा किसी को परेशानी है तो वो भारत को है, और आप इस बात का अंदाज़ा भारतीय न्यूज़ से लगा सकते हैं। भारतीय मीडिया को ये भी लगता है कि भारत और बांग्लादेश के दरमियान हालात ख़राब होने का सबब पाकिस्तान और चीन है, लेकिन कई भारतीय सीनियर तज्जियाकार ये बात कर चुके हैं कि बांग्लादेश और भारत के हालात ख़राब होने की वजह मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियां हैं। और भारतीय मीडिया चिकन नेक, तमिलनाडु और मणिपुर में हालात खराब होने का इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगा रहे हैं। तो चलिए आपको मजीद वीडियो भारतीय मीडिया को जुबानी सुनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। वहां पर दौरे के लिए जा रहे हैं। नजदीकियां अच्छी बात है, दो देशों में रिश्ते अच्छे हों, लेकिन 1971 में जो हुआ था, क्या वो चीजें वापस से ठीक करने की कोशिश है? क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा ये कहता रहा कि जो हुआ उस पर हम माफी नहीं मांगेंगे। तो क्या अब कोई और स्ट्रेटेजी है जिस पर काम हो रहा है? बहुत शुक्रिया रचना। देखें, इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो नज़दीकियां हैं और उसके साथ साथ बांग्लादेश की जो चीन के साथ नज़दीकियां हैं, ये तो बांग्लादेश की इंटरनल आज़ाद पॉलिसी का नतीजा है। बुनियादी तौर पे 64 साल बाद जब शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश से निकल के भारत आई और भारत ने उसको सियासी पनाह दे दी, तो उसके बाद क्योंकि बांग्लादेश की जो मौजूदा सरकार है वो शेख हसीना वाजिद की अपोजिशन की है, तो यकीनी तौर पे क्योंकि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसको ये सोचना पड़ा कि भारत के बाद उनके जो नजदीक हो सकते हैं वो कौन कौन से देश हो सकते हैं। तो वो एक तो पाकिस्तान है, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान का एक हिस्सा है जो कि पाकिस्तान से अलग हुआ था। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जानिब से तो जो 64 साल पहले दिए गए थे जख्म थे, उस पर मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है। जबकि बांग्लादेश की जो अवाम है उसके दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान खास तौर पे शेख हसीना वाजिद के खानदान की वजह से जो दूरियां और नफरतें थी, उसको अब कम करके एक हालात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानब चाइना का जो रोल है, तो यकीनी तौर पे चाइना इस खित्ते की एक बड़ी इकोनॉमिकल ताकत है और चाइना की मदद से बांग्लादेश में कई तरक्याती काम हो सकते हैं। बहुत जगह पे चाइना की जानिब से बांग्लादेश को बेनिफिट दिया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद यूनुस की जानिब से इस वक्त जो पॉलिसियां बनाई गई हैं, ये हिंदुस्तान मुखालिफ पॉलिसियां नहीं बल्कि अपने देश के हवाले से कुछ। लेकिन बांग्लादेश में तो लगातार चीजें खराब हो रही हैं, लोग सड़कों पर हैं, लोगों को बेवजह उठा लिया जाता है, मार दिया जाता है। आर्मी चीफ भी इस बात को लेकर मोहम्मद यूनुस को साफ कर चुके हैं कि हालात सुधारिए, ऐसा कभी नहीं देखा बांग्लादेश को। आप कह रहे हैं कि ये फैसले इसलिए हो रहे हैं ताकि बांग्लादेश बेहतर हो। बेहतर तो कहीं से नहीं हो रहा। देखिए, जिस तरह शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश छोड़ के वो भारत में आके पना लिए और जिस तरह से शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता पलटा गया था और बांग्लादेश में जो नई सरकार आई है, तो यकीनी तौर पे वहां पर शेख हसीना वाजिद के कुछ हामी होंगे, कुछ उसके परस्तार होंगे जो कि वहां पे रह के हालात को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। तो यकीनी तौर पे बांग्लादेश सरकार उनके खिलाफ कार्रवाइयां करेगी और इस तरह की इंसर्जेंसी की सूरत में कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां होना एक नॉर्मल बात है। लेकिन मुझे जो जिस पस मंजर में हम बात कर रहे हैं वो ये कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश मिलकर कोई भारत के खिलाफ साजिश करे। मेरा ख्याल है कि ये एक दूसरे के साथ जो मामलात है उसको मजीद बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसाक डार की जानिब से अगर हम बात करें तो इसाक डार जो बांग्लादेश की विजिट कर रहे हैं, तो इसाक डार बुनियादी तौर पे फॉरेन एक्सपर्ट नहीं बल्कि इकोनॉमिकल एक्सपर्ट हैं। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो इकोनॉमी के हालात हैं और बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसपे पाकिस्तान, लेकिन जमीर अली रेतो जी, पाकिस्तान में तो खुद आर्थिक हालात बिगड़े हुए हैं, अर्थव्यवस्था बेपटरी है, तो बांग्लादेश से बात करके क्या ठीक होगी भला? दूसरी बात है कि अभी बांग्लादेश तो जाना जाता था अपने विकास के लिए। खुद शहबाज शरीफ की तरफ से एग्जाम्पल दिया गया था कि देखिए बांग्लादेश कभी हमारा हिस्सा था, टूटकर अलग हुआ है, तो किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है और हम लोग काफी पीछे हैं। ये पिछली बातें हुई, शेख हसीना के सरकार के वक्त की बातें रही, और जब से तख्ता पलट हुआ है, जब से हालात बदले हैं, लगातार बिगड़ रहे हैं। कई फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, लाखों लोग
बेरोजगार हो गए हैं और स्थिति बड़ी भयावह है, तो भला कैसे चीजें सुधरेंगी? देखिए, शेख हसीना वाजिद की सरकार का क्योंकि तख्ता पलटा गया, ये नॉर्मल हालात नहीं थे कि इलेक्शन हुए और कोई नई सरकार वजूद में आ गई है। तो यकीनी तौर पे शेख हसीना वाजिद की जो पॉलिसीज है उसको मौजूदा सरकार कैरी नहीं करेगी और इसके नतीजे में हालात में तब्दीली होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शेख हसीना वाजिद की जानिब से जिस तरह तरक्की दी गई थी बांग्लादेश को, मौजूदा सरकार उससे कई गुना ज्यादा तरक्की दे सकती है बांग्लादेश को, क्योंकि शेख हसीना वाजिद के दौर में हमने देखा था कहीं ना कहीं एक मार्शल्ला का पहलू था कि एक ही सरकार थी, एक ही पार्टी थी, उसकी अपनी पॉलिसीज थी, अपने मुखालफिन को चलना। खासतौर पर हमने देखा था कि पिछले अदवार में बांग्लादेश में जो जमात इस्लामी के कारकुनान थे, जो उनकी सियासी लीडर थे, उनको उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां, उनको फांसियां देना और उसके अलावा नौजवानों की जानिब से जो मुतालबात किए गए थे उसको ना मानना, तो ये वो अच्छी पॉलिसीज नहीं थी। देखिए आप, हम जो भारत की मिसाल देते हैं या भारत को एक तरह से आइडियलाइज करते हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यही कि भारत में मुसलसल एक जमहूरी अमल का प्रोसेस रहा है, मुसलसल एक जमहूरियत रही है, भारत में कभी भी मार्शल्ला नहीं रहा, जिस वजह से हम ये कहते हैं कि भारत की मौजूदा जो तरक्की है ये उसी प्रोसेस का नतीजा है। तो अब किसी भी सूरत में अगर कोई आदमी अपने नजरियात किसी दूसरे पे जबरदस्ती मरने की कोशिश करेगा तो यकीनी तौर पे उसके नताइज अच्छे नहीं हो सकते, और इसमें कोई शक नहीं कि यानी आपको लग रहा है कि चीजें पॉजिटिव हैं और ये सब कुछ तरक्की की राह पर आगे बढ़ने के तहत हो रहा है, ना कि कोई साजिश के तहत। आप ऐसा मान रहे हैं? चलिए, हो सकता है ऐसा हो। इस पर पीके सहगल सर का रिएक्शन मैं लूं, उससे पहले जो कुछ और सवाल है हमने लोगों से पूछे वो दर्शकों के सामने रख देते हैं कि लोगों की राय क्या है। हमने जो तीसरा सवाल पूछा, हमने पूछा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती से भारत को क्या सचेत रहने की जरूरत है? जो फितरत है अब तक की, वो किस तरफ इशारा कर रही है? हाँ या नहीं का ऑप्शन हमने लोगों के सामने रखा। आप समझिए कि इसमें 89% लोगों ने कहा है कि हाँ, हमें सावधान रहना चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकियों में, जहां चीन का सीधे सीधे हाथ है, भारत को बहुत ज्यादा सावधान और सचेत रहने की जरूरत है। 89% लोग कह रहे हैं हाँ, 9% लोगों ने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता, और सिर्फ 2% लोग ऐसे रहे जो कह रहे थे कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। चौथा सवाल जो हमने पूछा भारत बांग्लादेश सीमा पर जो बाढ़ विवाद है उसके पीछे भी क्या पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ है क्या? इसमें भी हाँ या नहीं का ऑप्शन हमने रखा, क्योंकि सीमा पर लगातार जो उकसावे की कार्रवाई है वो हो ही रही है और तभी से भारत बांग्लादेश के बीच में टसल बढ़ी है, तनाव बढ़ा है। इसमें हाँ या नहीं के ऑप्शन में 85% लोगों ने कहा कि हाँ, ये जो बाड़बंदी वाला विवाद है इसके पीछे सीधे तौर पर पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ है और पाकिस्तान के पीछे डायरेक्टली कह लीजिए, इनडायरेक्टली कह लीजिए, चीन का हाथ है। 11% लोगों ने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। 4% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन 85% एक बड़ा तबका है जो कहने लगा कि हाँ, सचेत रहना चाहिए। पांचवा और आखिरी सवाल जो हमने पूछा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में आखिर इतनी नजदीकी क्यों है? हमने अलग अलग ऑप्शन दिए कि क्या भारत को 2 मोर्चों पर घेरने की तैयारी है क्या? हमने कहा चीन के इशारों पर यह पूरी प्लानिंग है क्या? ये ऑप्शन हमने लोगों के सामने रखे, इस पर लोगों ने अपने रिएक्शन दिए हैं। 43% लोग कह रहे हैं कि हाँ, ये हो सकता है कि भारत को 2 मोर्चों पर घेरने के लिए ये पूरी प्लानिंग हो रही है और पाकिस्तान और बांग्लादेश इस बीच नजदीक आए हों। 45% लोगों ने कहा कि इसके पीछे डायरेक्टली बांग्लादेश या पाकिस्तान का हाथ नहीं, ये चीन के इशारों पर हो रहा है, यानी कि चीन ने स्क्रिप्ट लिखी है, उसी स्क्रिप्ट पर काम पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान ने बांग्लादेश से नजदीकी बढ़ाई है। 12% ऐसे भी रहे जो कहने लगे कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो ये अलग अलग कुछ सवाल थे। पीके सहगल सर, क्या इतनी नॉर्मल है चीजें जैसा कि जमीर अली धेतो जी कह रहे हैं, या फिर हम उन बातों पर यकीन करें जो अनुमान है या फिर जो लोग ज्यादातर मान रहे हैं कि भारत को सावधान भी रहने की जरूरत है और इसमें गाहे बगाहे चीन का हाथ है? मैं अपने देश के अवाम की सराहना करता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को हर तरह से सतर्क रहना चाहिए। जो पाकिस्तान पत्रकार है वो भूल रहे हैं कि वहाँ की जो सरकार है वो चुनी हुई सरकार नहीं है, उस सरकार को इम्पोज किया गया है अमेरिका की डीप स्टेट के माध्यम से और पाकिस्तान और चाइना की साजिश की वजह से, और वो उनके नीचे एक कठपुतली है। तो सारे